हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी स्पीक्स। नीट 2025 सिर्फ 90 डेज यानी 3 महीने बाद है एंड आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि नीट 2025 के फिजिक्स पेपर में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अपनी 90 डेज में अपनी एनर्जी, अपनी पढ़ाई को सही डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके सामने में नीट 2025 का फिजिक्स पेपर का एनालिसिस लेके आया हूं कि कैसा होने वाला है। भैया मैं खुद फिजिक्स टीचर हूं एंड मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा जो प्रिडिक्शन है नीट 2025 का वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पेपर एग्जैक्टली ऐसा आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये आपके आयु सर की गारंटी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट ये है बेटा कि नीट एक्सट्रीम 2.0 लॉन्च होने जा रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, दैट इज 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि नीट एक्सट्रीम 1.0 जो था, जिसमें क्लास 11 पूरी कंप्लीट करा दी गई थी, इतना प्यार, इतना डेडिकेशन आपने दिखाया कि आपने मेरे को बिल्कुल पागल कर दिया। ऐसा नीट एक्सट्रीम 2.0 लेके आओ, क्लास 12 के लिए लेके आओ। भैया हम लेके आ गए हैं, है ना। ले लाना जरूरी भी है, वरना आजकल रोज वीडियोस बहुत बन रही हैं कि सिर्फ स्ट्रैटेजी बना देते हैं। ये ऐसा नहीं बेटा, स्ट्रैटेजी के साथ साथ पढ़ाते भी हैं। बहुत बढ़िया सीरीज लेके आएंगे और जो जो पेपर आने वाला है 2025 में, जैसा पेपर आने वाला है वैसे क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आऊंगा। बात करते हैं फिजिक्स पेपर के बारे में। अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड मिलेंगे, मतलब यानी आपको इसमें कुछ खास फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस फॉर्मुला पता होना चाहिए, फॉर्मुले में अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए और फॉर्मुला लगाते ही आपके आंसर्स आ जाएंगे। और ये जो फॉर्मुलेस होंगे ये प्योर एनसीईआरटी के अंदर ही फॉर्मुले से कैद होंगे और आपको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस करने होंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे नीट 2024 का ये रीनीट का पेपर है। इसमें लिखा हुआ है द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी when a magnetic bar of magnetic moment m is placed perpendicular to the magnetic field b is। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का आपको बस फॉर्मुला पता होना चाहिए। कितना होता है? माइनस एम डॉट बी, दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर है, कॉस 90 आप जानते हो जीरो होगा, तो जीरो आंसर हो गया, जीरो आंसर हो गया, ठीक है, जीरो आंसर हो गया। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. Electrostatic energy stored in the capacitor. Electrostatic energy stored in the capacitor का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सी बी स्क्वायर। मतलब यहां पे आपको फॉर्मूला पता चल गया, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। सी कितना है? 12 पिकोफैरेड। देखो यहां पे बस छोटा सा कैच किया गया है, पिकोफैरेड आपको पता होना चाहिए। पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, ठीक है। एनसीईआरटी बैक से ऐसा सवाल है। वी कितना दे रखा है? 50 वोल्ट दे रखा है। तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। Two slits in Young's double slit experiment are 1.5 mm apart. The screen is placed at distance of 1 meter from the slits. Wavelength of the light used is इतना। Fringe separation पूछा है। Fringe separation का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा lambda d by d, lambda d by d। ये हो गया फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला lambda d by d। अब बात करते हैं 20 क्वेश्चंस को लॉक कैसे करना है। सबसे बेस्ट चीज है बेटा, आप एनसीईआरटी क्लास 11 से स्टार्ट करो, एक खुद की फॉर्मूला शीट बनाओ जिसमें आपने सारे एनसीईआरटी में जितने फॉर्मुलेस हैं सारे फॉर्मुलेस आप लिखो। उस हर फॉर्मुले में एक एक टर्म क्या है, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, कोई कंडीशन तो नहीं है, वो लिख दो। अगर आपने ऐसे कर लिया बेटा, आपके 20 क्वेश्चंस मिनिमम कहीं नहीं जाने वाले। मैं आपको खुद से भी फॉर्मुला शीट दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, क्वालिटी स्पीक्स कोटा, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्मुला शीट मिल जाएगी। बट आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर फॉर्मुला शीट खुद से बनाओगे 11 12 देख के, पूरी पार्ट 1 पार्ट 2 देख के खुद से फॉर्मुला शीट बनाओगे, 20 क्वेश्चंस लॉक करके ही जाओगे तुम अपने नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके अराउंड थ्योरी बेस्ड रहेंगे, ठीक है। 5 से 6 हो सकता है, 5 से 7 हो सकता है, या तो मिनिमम 4 हो सकता है, लेकिन अराउंड एवरेज 5 क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस्ड मिलेंगे। अब ये जो थ्योरी बेस्ड सवाल होंगे ये कंप्लीटली एनसीईआरटी के ही होंगे। तो अगर आपको ये 5 क्वेश्चन लॉक करने हैं तो आपको एनसीईआरटी अपनी रीड करनी पड़ेगी। और एग्जैक्टली क्या रीड करना है? सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी में जो समरी होती है, ब्लू कलर की समरी होती है, उसे रीड करना है। उसके बाद ब्लू कलर के जो समरी, उसके नीचे पॉइंट्स टू पॉइंटर होगा, ग्रे कलर का बॉक्स होगा, उसे रीड करना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद आपको एनसीईआरटी थ्योरी अपनी एक बार रीड करनी पड़ेगी अगर आपको ये 5 क्वेश्चन लॉक करने हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे ये भी रीनीट का पेपर है, मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं। Image formation needs regular reflection and or refraction. Variety in color of objects we see around us is due to constituent colors of the light incident on them. Statement बेस्ड सवाल है। ये है points to ponder का ग्रे बॉक्स। Image formation needs regular reflection और refraction, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है the variety in color of the objects we see around us is due to the constituent colors of the light incident on them। और एग्जांपल दिखाता हूं, ये एनसीईआरटी की थ्योरी से आया हुआ है। Houses made of concrete roofs overlaid with foam keep the room hotter during summer. Layer of foam insulation prohibits। वहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे Houses made of concrete roofs get very hot during summer because of the thermal conductivity of concrete। यहां से क्वेश्चन बना दिया गया।
एनसीईआरटी की थ्योरी से। तो यहां तक आपको क्लैरिटी होगी, एनसीईआरटी आपको रीड करनी है। नेक्स्ट आता है बेटा 2 क्वेश्चंस इंस्ट्रूमेंट बेस्ड रहने वाले। उसमें से एक तो मान के चलो स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स में तो रहेगा ही रहेगा, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स में तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा और जैसे मीटर ब्रिज हो गया, ठीक है ना, मीटर ब्रिज हो गया, आपका माइक्रोस्कोप हो गया, आपका टेलीस्कोप हो गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें से आपके मिनिमम 2 सवाल फंसेंगे। यानी आपको ऐसा नहीं रखना है पूरी फिजिक्स पढ़ रहे हैं बैठ के, पूरा फिजिक्स से जितने क्वेश्चन है बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है कौन सा पहले पढ़ना है कौन सा बाद पढ़ना है, ऐसे नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स करने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन लगेंगे। 2 क्वेश्चन कंफर्म यहां से आने वाले, यहां से 2 क्वेश्चन पक्के कर लो, फिर 1 से 2 क्वेश्चन आपके ग्राफ से आने वाले, 1 से 2 क्वेश्चन ग्राफ से आने वाले। और कहां से ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे? एनसीईआरटी ग्राफ से। देखो गारंटी नहीं है इसमें, एक थोड़ा सा कैच क्या है, एनसीईआरटी की जो ग्राफ्स हैं उन्हें तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। एनसीईआरटी ग्राफ से एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ग्राफ से आ ही जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि सारे जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हो एनसीईआरटी बेस्ड हो, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी ग्राफिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो सर कैसे करेंगे? जो आउट ऑफ एनसीईआरटी रहेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन को कैसे करेंगे? उसमें बेसिकली थोड़ी सी ना ग्राफ की नॉलेज लग रही होगी, स्लोप निकालना क्या होता है, एरिया निकालना क्या होता है, वो ग्राफ की नॉलेज लग रही होगी। जो रटने वाले ग्राफ्स होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे। जैसे भैया सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी का ग्राफ ऐसे ही आएगा, रटने वाला है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल मिलेंगे, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, यहां कंसेप्ट लगेगा, यहां एफबीडी बनाना पड़ेगा, यहां पे इमेजिनेशन लगेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा कि अच्छा करंट यहां से जा रहा है फिर यहां डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगेगी। इसको मास्टर करने के लिए ऑब्वियस ही बात है आपको अपने टीचर का सहारा लेना है, नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के करनी है, ताकि फिजिक्स के कंसेप्ट आपके स्ट्रांग हो सके, तभी आपसे 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस न्यू पैटर्न में इन 45 क्वेश्चन में अराउंड 6 से 8 क्वेश्चन आपको प्रॉपर ट्रिकी मिलेंगे। ट्रिकी मतलब आप इनको टफ मान सकते हो, या फिर ये ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके नोट से उठ के नहीं आएंगे, आपके मॉड्यूल से, आपकी किसी बुक से उठ के नहीं आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपको डील करना है तो पहले ये आदत छोड़नी पड़ेगी कि सारे क्वेश्चन नोट्स के आने चाहिए, सारे रटे रटाए क्वेश्चन ही आने चाहिए। इस अप्रोच से आपसे शायद ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से नए रहेंगे एंड ये टफ एज सच नहीं होंगे, ये सॉल्वेबल होंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। पर तुम्हें अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना है, अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई मैंने फिजिक्स सीखी है, फिजिक्स सीखी इस बेसिस पे मैं क्वेश्चंस कर सकता हूं। मैं जब एक जेईई एस्पिरेंट था, मैंने जे एडवांस क्रैक किया था, आपको पता है जे एडवांस में एक भी क्वेश्चन नोट्स का नहीं होता, 6 घंटे का पेपर होता है, 6 घंटे में हर एक क्वेश्चन आउट ऑफ नोट्स, आउट ऑफ बुक, सारे क्वेश्चन नए होते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर बनाते हैं और हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करके आना होता है। हम सब पहले ही मेंटली प्रिपेयर होते हैं भाई जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब नए हैं, बस जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो रिपीटेड होंगे, फॉर्मुलेस वही रहेंगे, बट क्वेश्चंस की फ्रेमिंग सब कुछ नया होगा, तुम्हारा माइंड वैसे डेवलप हो चुका होता है। तो प्लीज अभी से आप ये अप्रोच रखिए कि हाँ 6 से 8 क्वेश्चन नए थोड़े से रहेंगे और इनको हम अपने फिजिक्स की नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ना कि रटे रटाए क्वेश्चन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, ये नीट 2024 में आया था। अब प्रिज्म के क्वेश्चन हर टीचर करवाता है, आपने भी करे होंगे, ऐसे फिगर भी आपको बहुत देखी होगी कि हाँ भैया 90 डिग्री प्रिज्म है, बट ये जो पर्टिकुलर सवाल आया था ना, ये 100% एग्जैक्ट नोट्स का वर्ड टू वर्ड सवाल नहीं होगा। सिमिलर सवाल जरूर होंगे बट एग्जैक्ट नोट्स जैसा नहीं था, ये थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक थी। यहां पर क्या था, ये जो रे ऑफ लाइट है ये पैरेलल टू द बेस जरूर है, ये पैरेलल टू द बेस जरूर है, बट ये एंग्लो मिनिमम डिवीजन फॉलो नहीं कर रही, थोड़ा सा ट्रिक था। तो अब इसमें इंसान डर सकता है, अरे भैया कैसे टफ क्वेश्चन आ गया, एग्जैक्टली ये एनसीईआरटी का सवाल नहीं, आप कैसे करेंगे? थोड़ा सा ट्रिक देखोगे, आप देख सकते हो रे ऑफ लाइट बेंड कर रही है टुवर्ड्स द बेस, रे ऑफ लाइट बेंड कर रही है टुवर्ड्स द बेस, दैट इज इसका जो म्यू होना चाहिए 1 से ग्रेटर ही होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो रे ऑफ लाइट बेंड करिए टुवर्ड्स द बेस। इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जिसमें वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, म्यू पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में म्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो शांति से देखा, कर ले गए, प्रॉपर डर जाएंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नोट्स का नहीं है तो ट्रिकी सवाल है तो कैसे करेंगे, तो फिर आप डर जाओगे। तो 10 क्वेश्चन आपको अगर सही करके आने तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए फिजिक्स। अब बात करते हैं वेटेज क्या मिलेगा आपको फिजिक्स के नए पैटर्न में। आपके क्लास 11 से 15 से लेके मैक्सिमम 18 क्वेश्चंस आपको क्लास 11 से मिलेंगे, वेयरएज 25 से लेके मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस आपको क्लास 12 से मिलेंगे। यानी कि जिस बच्चे का क्लास 12th स्ट्रांग है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा स्कोर करेगा और क्लास 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्लास 11 कंपेटिवली। यही पैटर्न मिलेगा, यही रेंज मिलेगा, लिख के ले लो नए 2025 के पैटर्न में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आप हमारे पेड बैचेस से पढ़ सकते हो, दैट इज अवर आरबीसी कोर्स एंड योद्धा 2.0। आरबीसी कोर्स क्या है बेटा?
आरबीसी कोर्स एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है विद प्लानर के साथ दिया जाएगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है। इसमें 100+ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पर चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी 2 महीने के अंदर पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो के टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस आप निपटा डालोगे। कंप्लीट रिवीजन होगा विद इन 60 डेज। तो ऐसा प्लानर दे रखा है कि 60 डेज के अंदर आप सारे चैप्टर के सारे जेई लेवल, नीट लेवल, इजी लेवल, टफ लेवल सारे क्वेश्चन निपटा दोगे। ठीक है, इसके अंदर फिर पार्ट टेस्ट और मॉक टेस्ट भी रहेगा कि आपने जैसे 60 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कर लिया, सारे टॉप नॉच क्वालिटी क्वेश्चंस कर लिए, फिर आप टेस्ट भी दे सकते हो। और टेस्ट भी हमारे बिल्कुल क्वालिटी टेस्ट रहने वाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से आरबीसी मतलब रैंक बूस्टिंग कोर्स, आपकी रैंक खतरनाक तरीके से बूस्ट कर जाएगी। तो इसको आप इनरोल कर सकते हो। इसका प्राइस 1800 है, बट अभी ऑफर चल रहा है मात्र 1200 रुपए में आपको पूरा आरबीसी मिल जाएगा विद टेस्ट, विद क्वालिटी क्वेश्चंस, और आपकी रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हमारा योद्धा 2.0 जो 2500 रुपीज का है, एंड इस पे भी ऑफर चल रहा है। ये मात्र 1999 का आपको मिलेगा। नेक्स्ट 2 दिन के लिए वैलिड है, आज के लिए और कल के लिए वैलिड है ये प्राइस। फिर ये प्राइस वापस 2500 का हो जाएगा। योद्धा बैच क्या है बेटा? योद्धा बैच में आरबीसी के क्वेश्चंस तो रहेंगे प्लस थ्योरी, डिटेल थ्योरी, हमारी पढ़ाई हुई थ्योरी भी रहेगी। तो इसमें ये डिटेल क्रैश कोर्स है जिसमें 27 जनवरी से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल खत्म होगा, यानी 10 हफ्तों का, 10 वीक्स का ये क्रैश कोर्स है। इसमें एनसीईआरटी कवर कर दी जाएगी, आरबीसी के सारे क्वेश्चंस मैंने बताया आपको, टॉप क्वालिटी क्वेश्चन सारे कवर होंगे। पर्सनल कॉलिंग रहेगी एवरी वीक, आप सभी लोग को कॉल किया जाएगा कि भैया पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये एक रिकॉर्डेड बैच है ताकि आप स्पीड जल्दी फॉलो कर सको। हम तो 2 महीने में कवर करवा देंगे, पर अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 1.5 महीना या 1 महीने में भी कवर कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी पार्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे हमारी तरफ से। मेरी मेंटरशिप, अंजलिया की मेंटरशिप, ऋतिक सर की मेंटरशिप भी इसमें अटैच रहेगी। तो एक कंप्लीट पावर पैक कोर्स है। मैंने आरबीसी और योद्धा की डिटेल्स आई बटन पे दे दी है। एक वीडियो में डेडिकेटेड प्लानर क्या होगा, किस हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे होंगे, सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। इसके डेमो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो ऐप पे जाओ, योद्धा 2.0 में जाओ, डेमो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे मेरे। ठीक है, मेरे, अंजलि मैम के, ऋतिक सर के, सबके मिल जाएंगे। That's it for the video guys। मिलते हैं नीट एक्सट्रीम 2.0 में मंडे से सुबह 9 बजे आ जाना, और मैं गारंटी देता हूं मैं आपको 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स दिला के रहूंगा अगर आप मेरे को डेडिकेशन के साथ फॉलो कर लेते हो। थैंक यू सो मच।